नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं आज देश के कई राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस नई गाइडलाइंस के तहत कई राज्य सरकारों ने बसें चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा हम आपको बता दें, झारखंड में आज से निजी दफ्तर और शराब की दुकानें खुलेगी। जाने और क्या क्या मिली है राहत। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सुरक्षा के साथ खुल सकेंगे सैलून और ब्यूटी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर लॉकडाउन 4 के लिए बड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो क्या क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा बताएंगे हम पूरी गाइडलाइंस के बारे में। इसके अलावा एक और बड़ी खबर में हम आपको बताने वाले हैं, बिहार ने दी हर दिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति, पीयूष गोयल ने बताया। इसके साथ ही आज कहां से चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, कितने लोगों को आज घर पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, झारखंड में आज से खुलेगी शराब की दुकानें, चलेगी टैक्सी। लॉकडाउन 4 को लेकर झारखंड सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गाइडलाइंस को लेकर जानकारी दी है। कहा है कि लॉकडाउन 4 में राज्य में कुछ छूट दी जाएगी। ये छूट मंगलवार से लागू हो गई है। झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर लॉकडाउन 4 में मिलने वाली राहत को लेकर जानकारी दी है। लॉकडाउन में राज्य और औद्योगिक गतिविधियां और कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ छूट दी गई है। वहीं शराब की दुकानें खोलने पर भी फैसला किया गया है। हालांकि झारखंड सरकार ने नगर निगम इलाके में सख्ती पहले की तरह ही बरकरार रखी है। वहीं कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। तो चलिए बताते हैं झारखंड में क्या क्या छूट मिली है। सरकार ने राज्य में शराब की दुकानें खोलने की छूट दी है। हार्डवेयर की दुकानें खोलने, कंस्ट्रक्शन के कामों में छूट दी है। वहीं पर जरूरी दुकानों के साथ स्टेशनरी, टेलीकॉम कंपनियों की रिटेल शॉप को खोलने की अनुमति दी है। वहीं निजी कंपनियों को ऑफिस खोलने की भी इजाज़त दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों को जरूरी काम के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों की डिलीवरी की भी इजाज़त दी गई है। जिले के अंदर और बाहर टैक्सी सेवा शुरू करने की इजाज़त मिली है। इसके अलावा मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकानें, घड़ी की दुकानें, टीवी फ्रिज की दुकानें, एसी कूलर आदि की दुकानें भी खुलेगी। वहीं पर इन चीज़ों को नहीं मिली है छूट। जी हाँ, वहीं झारखंड सरकार ने कपड़ा दुकानों, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य में बस, टेम्पो चलाने की अनुमति नहीं मिली है। जूता चप्पल की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं मिली है। वहीं रिम्स में ओपीडी 31 मई तक नहीं खुलेगी। तो ये थी झारखंड सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस, जिसमें शराब की दुकानें और टैक्सियां चलेगी। वहीं पर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4.0 को लेकर योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए किसमें मिली कितनी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब बाजार अलग अलग दिनों के हिसाब से खुलेंगे। ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेगी, लेकिन शहरों में साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी। रिटेल सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुलेगी। फल की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेगी। होम डिलीवरी की अनुमति के साथ रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें खोली जाएगी। मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, ग्राहकों के बैठने की मनाही है। दुकानदारों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियात के साथ शुरू कर सकता है। लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चल सकेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। इसके लिए जिला अधिकारी धारा 144 लागू करेंगे। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को बैठने की अनुमति है। प्रदेश में यात्री वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है, अभी नहीं है। ईस्ट स्टेट बसों को लेकर राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए भी अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा। वहीं पर नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी। शादियां भी होगी। सरकार ने बारात घर खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शादी में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। निजी अस्पतालों में, नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। यूपी में सिनेमा हॉल, मॉल, सभा हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जो दुकानें खुलेगी उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर कोई ग्राहक ने मास्क नहीं पहना तो उसे सामान ना खरीदने दें।
सभी बाजार अलग अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे। इस पर फैसला जिले के अधिकारी व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर लेंगे। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को इमरजेंसी और आवश्यक ऑपरेशन के लिए अनुमति होगी, लेकिन इसकी इजाज़त स्वास्थ्य विभाग पूरे सुरक्षा उपकरण के बाद ही देगा। ऑटो में ड्राइवर्स में 3 यात्री बैठ सकते हैं। नोएडा गाजियाबाद में हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में दिल्ली से आने वालों पर रोक नहीं होगा। प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें भी खोलने की अनुमति होगी। ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। यूपी के बाहर डॉक्टर, नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सिपाही कर्मी, एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आने जाने की इजाज़त होगी। तो यूपी सरकार की ये नई गाइडलाइंस है जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहीं पर चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सुरक्षा के साथ खुल सकेंगे सैलून, ब्यूटी पार्लर। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप ने ये गाइडलाइंस जारी की है। इस बार राजस्थान सरकार ने केंद्र के निर्देश के मुताबिक अपने हिसाब से राज्य स्तर पर कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि कंटेनमेंट और कर्फ्यू एरिया में पहले जैसी पाबंदियां जारी रहेगी। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, पार्टी, धार्मिक स्थल सब बंद रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइडलाइंस की प्रमुख बातों की। जी हाँ, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। पूरी सुरक्षा अपनाकर सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुल सकेंगे। राजनीतिक, धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। रेड जोन को छोड़कर अन्य जोन में 50% स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जिस एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर अभी भी रोक है। सशर्त सभी दुकानें खुल सकेगी, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। पान, गुटखा बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। ग्रीन जोन में ऑटो बस सेवा होगी शुरू। ऑरेंज जोन में बस ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी। और साथ ही बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक। तो ये है राजस्थान की तरफ से गाइडलाइंस की कुछ प्रमुख बातें, कुछ शर्तें जो इस नई गाइडलाइंस में जारी की गई है लॉकडाउन 4.0 के लिए। वहीं पर बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ। बिहार ने दी हर दिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति, पीयूष गोयल। जी हाँ, राज्य में लौटने वाले प्रवासियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि बिहार ने प्रतिदिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी है। रेलवे द्वारा 1 मई से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के बाद बिहार में 3 लाख से अधिक प्रवासी वापस आ चुके हैं और 50,000 से अधिक लोग रास्ते में हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने के बाद से राज्य में कोरोना वायरस मामलों में भी वृद्धि देखने को मिली है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मेरी सार्थक चर्चा हुई और उन्होंने कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलाने की स्वीकृति दी है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि देश भर में फंसे 40 लाख प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए प्रतिदिन 50 ट्रेनें पर्याप्त नहीं है। एक अधिकारी ने कहा कि वास्तव में प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए प्रतिदिन 200 ट्रेनें चलाने की जरूरत है। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश ने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति दी है। तो बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें लगातार वापस लाने की कोशिश जारी है और अब राज्य सरकार ने 50 ट्रेनें रोज की चलाने की अनुमति यहां पर रेलवे को दे दी है। वहीं पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज बिहार पहुंच रहे हैं सबसे बड़ी संख्या में मजदूर। 65,000 श्रमिकों को लाएगी 53 ट्रेनें, देके पूरा शेड्यूल। दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 300 से अधिक ट्रेनों के जरिए 5 लाख के करीब मजदूर बिहार आ चुके हैं। इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार को सबसे अधिक संख्या में ट्रेनें बिहार आ रही हैं। आज कुल 53 ट्रेनें बिहार पहुंचेगी। इन ट्रेनों के जरिए 65,000 के करीब मजदूर बिहार आ रहे हैं, जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक बिहार आने वाले मजदूरों की ये सबसे बड़ी खेप है। आपको बता दें, बिहार में मजदूरों के लिए लोकल ट्रेनें भी शुरू हैं। जी हाँ, दूसरे राज्यों से तो मजदूरों को ट्रेनों के जरिए लाया ही जा रहा है। अब राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में फंसे मजदूरों को भी ट्रेनों के जरिए उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार से सटे दूसरे राज्यों के बॉर्डर से मजदूरों को लाया जा रहा है। सोमवार से दानापुर से मधुबनी के लिए भी एक ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई है, जो दानापुर के खुलने के बाद मधुबनी पहुंचने से पहले कई स्टेशनों पर रुकेगी, ताकि पटना में फंसे दूसरे जिलों के मजदूर अपने घरों तक पहुंच सके। ये ट्रेन भी राज्य सरकार के अनुरोध पर ही चलाई जा रही है।
अब इन ट्रेनों की हम आपको लिस्ट बताते हैं। तो जलालपुर से अररिया, करिकाल से पूर्णिया, बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर से किशनगंज, पुणे से बेतिया, कोल्हापुर से मोतिहारी, बेंगलुरु से भागलपुर, नागरकोइल से हाजीपुर, वापी से बरौनी, पुणे से बेतिया, उदयपुर से किशनगंज, हासन से कटिहार, काटकेसरी से बरौनी, सवाई माधोपुर से मोतिहारी, बेंगलुरु से कटिहार, जालंधर से पूर्णिया, जालंधर से अररिया, लुधियाना से गया, पुणे से बेतिया, छपरा से पन्नेवाल, दादर से खड़गया, गुड़गांव से गया, पानीपत से कटिहार, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दादरी से बिहार शरीफ, नई दिल्ली से भागलपुर, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर। इस तरह से कुल 53 ट्रेनें यहाँ पर आने वाली है आज। तो बड़ी खबर है अब तक की सभी बिहार के मजदूरों के लिए, उन्हें लाने के लिए आज सबसे ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चलेगी और 65,000 श्रमिक लौटेंगे। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आगे की हर एक बड़ी खबर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रख लें। धन्यवाद।